सर्वेषां संस्कृतसाधकानां समुपासकानां विद्यार्थिनां कृते पुनश्च स्वागतं। महाकविभर्तृहरिविरचितं नीतिशतकस्य दुर्जनपद्धते अन्तिमश्लोकः पश्यन्तु सर्वे स्वपटलम् उपरि। आर्याछन्दः अस्ति अस्मिन् श्लोके, मातृछन्दः। मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तिनां लुब्धकधीवरपीशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। सामान्य है। वृत्तिक वर्णिक छंद में रागात्मक शैली होती है, मात्रिक छंद में उतनी रागात्मक शैली नहीं होती है। एक बार फिर से इसको देखें। मात्रिक छंद के इस श्लोक को मृगमीन सज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तिनां लुब्धकधीवरपीशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। महाकवि भर्तृहरि दुर्जन पद्धति में दुष्टों के उन संकेत, दुष्टता के संकेत करते हुए उनका त्याग करके सज्जनता अपनाने की शिक्षा देते हैं। ध्यान रहे, बहुत उत्तम से एक से बढ़कर एक श्लोक है नीति शतक में। ये इस दुर्जन पद्धति का अंतिम श्लोक है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताइए श्लोक में। मृग मीन सज्जनानाम, मृग हिरन, मीन मछली और सज्जन तीनों हो गए, इसलिए षष्ठी बहुवचन आ गया इस पद के अंत में। मृगस्य, मीन, सज्जन, मृग का, मीन का और सज्जन का। इस संसार में तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम, मृग तृण से अपना जीवन व्यतीत करता है, तिनका खा करके, बिना किसी को व्यवधान पहुंचाए। जंगल में, वन में जो तृण है, घास है, उसको खा करके, तो घास खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। किसको व्यवधान कर रहा है भाई? किसी को नहीं कर रहा है ना। मीन जल से संतोष, जल से पानी के अंदर रह करके, जल में रह करके, जल में ही अपना जीवन व्यतीत कर देती है, बिना किसी को व्यवधान पहुंचाए। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी में देखें, सज्जनानाम, सज्जन भी, साधु लोग भी, परोपकारी धैर्य वृत्ति वाले उत्कृष्ट लोग भी, सज्जन लोग भी संतोष से, संतोष से अब धैर्यपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किंतु फिर भी दूसरी पंक्ति देखिए, क्या? जो लुब्धक है, जो लोभी हैं, मांसाहारी शिकारी हैं, वो निष्कारणम वैरिणः, अकारण उसका शिकार कर लेते हैं। लुब्धक का तात्पर्य है मृग को फंसा करके, मृग को फंदे में डाल करके उसके शिकारी उसे मार डालते हैं, उसके वैरी बन जाते हैं। मीन को कौन नष्ट करता है? धीवर, जाल फैला करके। समुद्र में मछुआरा है वो, जल से संतोष, जल से अपना जीवन निर्वाह करने वाली मछली को जाल में फंसा लेता है। और पिशुना, तृतीयाक वचन है, पिशुना, इन सबके पीछे तृतीयाक वचन लग गई। लुब्धकेन धीवरेण पिशुना, पिशुना चुगलखोरों के द्वारा, चुगलखोर के द्वारा, चुगली करने वाले लोग, यहाँ से वहाँ करने वाले लोग, जो भी इस प्रकार की वृत्ति करते हैं, वो आपस में दुश्मनी पैदा करके सज्जनों के जीवन में आराम है उसमें व्यवधान डाल देते हैं, जिनके कारण सज्जनों का जीवन कष्ट में पड़ जाता है। वे बेचारे आसानी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। कितनी बढ़िया बात। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मृग, मीन और सज्जनों के, वन में विचरण करने वाला हरिण, अपभ्रंश होकर के हिरण हो गया, मूल शब्द होता है हरिण, मृग, मीन जल में रहने वाली मछलियाँ, और समाज में धैर्य से, सज्जनता से अपना मार्ग निर्वाह करने वाले सज्जन लोग, इनके अकारण, दुष्ट लोग अकारण, बिना किसी कारण के, ठोस कारण से हो तो समझ में आता है, अकारण कोई अपराध नहीं किया इन्होंने, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मृग घास खा करके, मीन पानी में रह करके, और सज्जन संतोष से जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भी अकारण दुष्ट लोग, दुर्जन लोग इनके वैरी बन करके उनका जीवन
नष्ट करने की कोशिश करते हैं, कर डालते हैं, छिन्न भिन्न कर डालते हैं इनके जीवन को। मृग के लिए उसका शिकारी, मीन के लिए धीवर मछुआरा, और सज्जनों के लिए कौन? पिशुन, चुगलखोर। इसलिए यहाँ सज्जनता अपनानी चाहिए, लेकिन चुगलखोरों से सावधान रहना चाहिए। चुगलखोर है वो यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, उनका काम ही यही है। तो एक तरह से चुगली करना, यहाँ की बातें वहाँ करना, आग लगाना, ये दुर्जनता है, दुष्टता है, शठता है। इसको नहीं करना चाहिए। ये महाकवि का संदेश है। देखें श्लोक में अन्वय, तदनु शब्दार्थ, और इस श्लोक का प्रसंग है, आपके लिए लेख्य सामग्री है। बिना ठोस कारण के शत्रुता करते हैं लोग। घास पानी और संतोष से जीवन यापन करने वाले बेचारे हरिण, मछली और सज्जनों के क्रमशः कौन कौन? शिकारी, मछुआरा और दुष्ट चुगलखोर। उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। तो दुष्टों को उनकी स्वाभाविक नीच प्रकृति से हटाना कठिन होता है। दुष्ट ऐसे ही होते हैं, उनसे सावधान रहना। ये श्लोक की दृष्टि से मृगमीन सज्जनानां मृगाश्च मीनाश्च सज्जनाश्च इति तेषां द्वंद्व इति मृगमीन सज्जनानां विहित। यह नए शब्द है। धा प्रत्यय में त से हितः बनता है, भी उपसर्ग से विहित। संतुष्घेश संतोषः, इस प्रकार मातृछंद का ये श्लोक। इस प्रकार यहाँ पर दुर्जन पद्धति, दुष्टता की बातों को बता करके महाकवि का मूल संदेश है सज्जनता का मार्ग अपनाना। तो यहाँ पर सज्जन पद्धति शुरू हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात, विद्यार्थियों के लिए सिर्फ बात बता दूँ कि यहाँ नीति शतकम की एक इकाई संपूर्ण होती है, पूरी हो जाती है। प्रथम द्वितीय इकाई यहाँ से शुरू होती है सज्जन पद्धति से, आधा नीति शतकम यहाँ पर हो जाता है। फिर से बताएं, मूर्ख निंदा, विद्या विद्वत प्रशंसा, मान शौर्य स्वाभिमान पद्धति, चौथे क्रम पर धन वित्त अर्थ पद्धति, और पांचवें पर दुष्ट या दुर्जन पद्धति। ये नीति शतक के 5 टॉपिक, 5 पद्धतियाँ प्रथम इकाई में हैं। नीति शतक का द्वितीय यूनिट इकाई सज्जन से शुरू होता है। सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, कर्म पद्धति और भाग्य पद्धति। ये 5 विषय हैं, वो दूसरी इकाई में हैं। इनसे संबंधित श्लोक क्रमशः आएंगे। लेकिन इस समय फलक पर सज्जन पद्धति के श्लोक देखेंगे हम। सज्जनता का मार्ग, श्रेष्ठता का मार्ग, महामानवता का मार्ग, क्या कहते हैं? शब्द विकृत मुझे दिख रहा है इसका, इसकी जो लयात्मकता है, देखिए कैसे। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर्लोकापवादाद्भयम् भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिखलेः ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः, तेभ्यो नरेभ्यो नमः। ये शाकुंतल छंद है, सज्जन पद्धति का पहला श्लोक है। महाकवि भर्तृहरि ने चतुर्थ पंक्ति के अंतिम उस मैंने जो जिसका आवृत्ति की थी उसको देखे, तेभ्यो नरेभ्यो नमः। एते निर्मल गुणाः येषु निवसन्ति तेभ्यो नरेभ्यो नमः। ये निर्मल गुण जिन लोगों में हैं उनको मेरा नमस्कार। कितना सुंदर अच्छाइयों का प्रतिपादन करते हुए जिनके अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको प्रणाम किया है। वो अच्छाइयाँ कौन कौन सी हैं देखें। नंबर 1, वांछा सज्जन संगमे। सज्जन संगमे वांछा, वांछा इति इच्छा, चाह। सज्जनों की संगति की इच्छा रखना। जो महापुरुष, जो सज्जन, जो अच्छे लोग समाज के अच्छे लोगों की संगति में इच्छा रखते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे बात करें। वांछा, वांछा मन इच्छा। सज्जनों के संगति की इच्छा रखना पहला गुण। उन लोगों को मेरा नमस्कार। पहला निर्मल गुण कौन सा है? सज्जनों की संगति की इच्छा रखना, हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना बात करना। दूसरा गुण देखिए, परगुणे प्रीति।
प्रीति प्रेम रखना, व्यक्ति में नहीं, उसके विचार में। पर दूसरे के गुणों में प्रेम रखना। कोई व्यक्ति है, जितने भी समाज में अच्छे लोग हैं, उनके गुणों से प्रेम रखना। उसके गुणों से प्रेम रखेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे, हमारे अंदर कोई दुर्गुण है तो दूर चले जाएंगे। ऐसा जिनके पास है उन लोगों को मेरा नमस्कार। फिर कहते हैं गुरौ नम्रता, गुरौ नम्रता, प्रीति में विसर्ग है, ऋतु संधि हो गई। गुरौ नम्रता, गुरु के प्रति, वृद्ध जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति नम्र भाव रखना, नम्रता रखना। उनके सामने कभी उद्दंडता नहीं दिखाना, धृष्टता नहीं दिखाना। तो गुरुजनों के प्रति, वृद्धजनों के प्रति विनम्र बनकर रहना, ये तीसरा गुण है। ये जिनके अंदर है उनको मेरा नमस्कार। सज्जनता का मार्ग है। विद्यायाम व्यसनम, व्यसन का तात्पर्य है विद्या में ही रत रहना। व्यसन आदत बन जाना। बस खाली समय मिला अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, अच्छी बातें ढूंढें, रिसर्च करते रहें, उसको आज के संदर्भ में, आज की समस्याओं के संदर्भ में सूत्र ढूंढें, शास्त्र क्या कहते हैं। विद्या में व्यसन रखना, ये चौथा गुण है। ये चौथा गुण जिसके अंदर है उनको मेरा नमस्कार। विद्या में व्यसन। स्वयोषिति रति, पांचवा है अपनी पत्नी पर, योषिति इति पत्नी पर, सप्तमी एक वचन है। स्वयोषा, स्वयोषिति, अपनी पत्नी पर ही रति बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना। दुष्ट क्या करता है? पर स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है। ये दुर्जनता का मार्ग है। इसीलिए तो कहा गया है सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चोत चंदा की नाई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में कहलवाया है। विभीषण रावण को ऑटोथेरेपी देते हुए कहता है कि पर स्त्री का, पराई स्त्री का, जो किसी की पत्नी है, उसके ललाट को, उसके चेहरे को हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये दुष्टता है। यही तो रावणत्व है। रावण तो हजारों साल पहले राम के द्वारा मारा गया, लेकिन इस रूप में रावण आज भी जिंदा है। घर घर रावण, पग पग लंका। ये जो समाज में इस समय कदाचार है, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, ये सब इसी का तो परिणाम है। तो मातृवत परदारेषु, ये हमारे ऋषि मुनियों का जो घोष है, पराई स्त्री को माता के भाव से देखने पर ये सब समाप्त हो जाता है। अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा भाव रखना। पत्नी के लिए तो पतिव्रत है, लेकिन पति के लिए पत्नीव्रत क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि पति के लिए भी पत्नीव्रत होना चाहिए। अपनी पत्नी पर ही प्रेम बनाए रखना, पराई स्त्री को अपने दिमाग में आना ही नहीं देना। यहाँ रावणत्व शुरू होता है। इसलिए स्वयोषिति रति, रति माने प्रेम, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम रखना। लोकापवादात भयम, छठी बात है लोकापवाद से भय रहना चाहिए, डरना चाहिए भाई लोकापवाद से। लोकापवाद का मतलब लोक अपवाद, लोक निंदा, समाज में किरकिरी, समाज में थू थू, शम शम, लोग बातें करते हैं, तो लोकापवाद से भय रहना चाहिए। ये सज्जनता का मार्ग, डरना चाहिए, लोग बातें करेंगे। कोई काम ऐसा किया है तो बातें तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लोकापवादात भयम, तो सज्जन हैं वे लोकापवाद से डरते हैं, लोक निंदा से डरते हैं। जो डरते हैं उनको मेरा नमस्कार। नहीं डरते हैं वो तो लंपट है, नीचे, दुराग्रही, खल है, दुर्जन है, दुष्ट हैं, नशेड़े हैं। इस प्रकार सज्जनता का छठा मार्ग ये है। लोकापवाद से जो डरता है वो सज्जन है। भक्ति ही शूलिनी, शूलधारी कौन है? भगवान शिव, त्रिशूल है उनके हाथ में, ऐसी शूलिनी, शूल के प्रति त्रिशूलधारी भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव शंकर की भक्ति करना, महादेव की भक्ति करना, वो सज्जन है जो शिव की भक्ति करता है। शक्ति आत्मदमनी, देखें सातवां पॉइंट, सातवां लक्षण, आत्मदमन में शक्ति रखना। अगर पावर है, इंटरनल पावर है, व्यक्ति के अंदर शक्ति है, उसकी भुजाओं में दम है, तो मारधाड़ करने में नहीं। अरे अपनी आत्मदमन,
अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। जो अंदर के शत्रु हैं उन पर नियंत्रण करो। शक्ति बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं है, अंदर के दुश्मनों से निपटो पहले। काम क्रोध मद लोभ सब ये अंदर के दुष्ट तो हैं, हमारे शत्रु हैं। आत्मदमन में शक्ति लगाना पावर है, तो सबसे पहले इच्छाओं को नियंत्रित करो। अगला है संसर्ग मुक्ति खले। पहली बात, पहली पंक्ति में 2 बातें, 3 बातें हैं, दूसरी पंक्ति में 3 बातें, 6, ये 7वीं 8वीं और 9वीं बात है संसर्ग मुक्ति खले। खले है संसर्ग मुक्ति, दुष्टों से, दुष्टों की संगति से मुक्त रहना, दुष्टों से दूरी रखना। कोई ऐसा पता चल जाए कि कोई ऐसा है तो उनसे दूर रहना भाई, उसके साथ उठना बैठना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो हमें फान लेगा अपनी बुराइयों में। इस प्रकार ये कुल 3 पंक्तियों में 9 बातें हैं। एक पंक्ति में 3 बातें हैं, दूसरी पंक्ति में भी 3 बातें हैं, तीसरी पंक्ति में भी 3 बातें हैं। इस तरह से 9 नीतियाँ हुई सज्जनता की। उनको सबको समाहार करते हुए कहते हैं भर्तृहरि, येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणाः, एते निर्मल गुणाः येषु येषु पुरुषेषु येषु मनुष्येषु निवसन्ति तेभ्यो नरेभ्यो नमः। नमः स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। इस सूत्र से तेभ्य नरेभ्य, उन मनुष्यों को मेरा नमस्कार, उनको नमस्कार किया है, वंदन किया है, अभिवादन किया है। कितना उत्कृष्ट श्लोक है। ये 9 बातें हमें हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। मानव महामानव क्यों नहीं बनेगा? कैसे समाज में इस प्रकार के गुण अगर विकसित होंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, अन्यथा मनुष्य पशुत्व से भी नीचे गिर जाएगा निस्संदेह। आगे बढ़ें, श्लोक के शब्दार्थ देखें। सज्जनों के स्वाभाविक गुणों का कथन करते हुए उन्हें वंदन किया है। ये अनुवाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए कंटेंट को नोट करना चाहें तो पॉज करके इसको नोट कर लें छात्र। 72 मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं और इस प्रकार ये विशेष में मानव समाज के सार्वभौमिक हित और कल्याण के लिए सज्जनों के स्वाभाविक गुणों की वंदना करते हुए नमस्कार किया, अपनाने की महान शिक्षा दी। तो समाज में इस प्रकार के लोग हैं, उनको नमस्कार किया है, उनके गुणों के प्रति हमें आकृष्ट रहने की बात बताई, संदेश दिया है, उनका सम्मान करना होगा, उनसे उनके साथ उठे बैठेंगे भी ये मूल्य संप्रसारित होंगे। अगला श्लोक है दूसरा श्लोक सज्जन पद्धति का 60वां श्लोक। द्रुत विलंबित छंद में है ये, द्रुत और विलंब दोनों हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता योधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। इदं महात्मनां प्रकृति सिद्धम, ये चतुर्थ पंक्ति है। महात्माओं के, सज्जनों के, श्रेष्ठ पुरुषों के, परोपकारी धैर्यवान व्यक्तियों के, साधु लोग हैं, समाज में उत्कृष्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके ये प्रकृति सिद्ध गुण हैं, स्वभाव सिद्ध गुण हैं। प्रकृति में स्वभाव क्या क्या है वो? दुष्टों की बात करने के बाद आप सज्जनों की बातों का विश्लेषण कर रहे हैं। भर्तृहरि कहते हैं विपदी, सप्तमी एक वचन है, विपत्ति में, आपत्ति काल में, जब कष्ट आए, चारों ओर से समस्याएं घिरी हुई हैं, उस समय धैर्य रखना। सज्जनता या महात्मा या उत्कृष्ट व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कैसे माना जाएगा भाई? कैसे हम उसको देखेंगे? जब प्रॉब्लम्स आए, जब कष्ट आए, बुरे दिन आए, उस समय धैर्य रखता है, वो सज्जन है, वो श्रेष्ठ है, वो महात्मा है। नंबर 1 पहली बात हो गई। अत अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय सप्तमी एक वचन, इसमें भी अभ्युदय में, अभ्युदय का मतलब उन्नति काल। जब यूं कहें एक तरह से कि 5 उंगलियां घी में हो, चारों ओर से जब समान परिस्थितियां, अच्छी परिस्थितियां हैं, कोई कष्ट नहीं है जीवन में, ऐसे समय में क्षमाशील रहना, क्षमावान रहना, दूसरा गुण है महात्माओं का।
सज्जनों का। तीसरा है सदसी वाक्पटुता। सदन, सदस्य शब्द है सदन, उसमें सप्तमी एक वचन बनेगा सदसी, सभा में, सदन में। जब लोगों का समूह है, एक ग्रुप है, सभा भरी हुई है, उसमें वाक्पटुता, वाणी का कौशल, बोलना। बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन कहाँ बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना। क्योंकि शब्द ही मित्रता करवाते हैं और अनावश्यक, असमय, अनावश्यक और फिजूल बोलने से झगड़ा भी होता है, शत्रु बन जाते हैं शब्द। इसलिए सभा में वाक्पटुता, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए। देखो ये तीसरा लक्षण है सज्जनों का। अगला है युधि विक्रम। ये भी, इसमें भी सप्तमी एक वचन है। युधि, युद्ध माने पर, युद्ध होने पर। विक्रम, पराक्रम, शौर्य, युद्ध में, यूं नहीं बाहर, युद्ध से बाहर नहीं, मैदान में जब शत्रु सामने हो, जब युद्ध शुरू हो गया है, तब पराक्रम दिखाना, भाग नहीं जाना। युद्ध में पराक्रम दिखाना, ये सज्जनता का लक्षण है, महात्माओं का लक्षण है। यशसी च अभिरुचि, चा अभिरुचि दीर्घ संधि होगी, च अभिरुचि, यश में अभिरुचि, यश प्राप्ति में ही रुचि रहना रखना। यश लिप्सा अच्छी बात है, यश में लिप्सा बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। पब्लिसिटी, वाहवाही, नाम, ये सब बेकार बातें नहीं अच्छी, लेकिन कर्म करके, काम करके, केवल नाम से नहीं। तो यश लिप्सा रखना, यश में रुचि रखना, यश फैलना चाहिए, अच्छे काम में तो यश फैलेगा। सज्जनों का लक्षण है ये। अभिरुचि में विसर्ग गई थी, फिर वो ऋतु संधि होगी। व्यसनम, निर्व्यसनम, मूल शब्द आएगा व्यसनम श्रुतौ। व्यसनम श्रुतौ का मतलब है श्रुतौ इति शास्त्रों में, श्रुति में, श्रुति मतलब वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों में आसक्ति रखना, व्यसन में आसक्ति रखना, स्वाध्याय में। तो इस प्रकार की ये कोई यहाँ पर भी 5 बातें हैं। ये 5 लक्षण सज्जनों में स्वभाव सिद्ध होते हैं, जन्मना होते हैं, प्रकृति सिद्ध होते हैं महात्माओं के लक्षण। तो जो सज्जन बनना चाहते हैं वे भी इन गुणों को अपना करके सज्जन बन सकते हैं, अन्यथा इनके विपरीत जाने पर दुष्टता है, फिर वही खलनायक तो सवार हो जाएगा, प्रतिनायक सवार हो जाएगा और जीवन को बर्बाद कर देगा। विपत्ति काल आने पर धैर्य नहीं रखा, धैर्य की बजाय वही हड़बड़ाहट हो गई तो जीवन समाप्त। अभ्युदय जब समान पर अच्छी परिस्थितियाँ उत्कृष्ट, उस समय आप अहंकार में हैं तो भी जीवन समाप्त है। सभा में आप बोलते नहीं हैं तो भी आप मूर्ख हैं। वाणी की विशारदता होनी चाहिए। युद्ध आने पर पराक्रम नहीं दिखाएंगे तो शत्रु मार डालेगा। यश में अभिरुचि होनी चाहिए, नहीं होने पर अच्छाइयाँ दूसरों तक कैसे जा पाएंगी। और व्यसन का तात्पर्य है आसक्ति। शास्त्रों में आसक्ति नहीं है तो फिर विषय वासनाओं में आसक्ति चली जाएगी। विषय वासनाओं में आसक्ति का तात्पर्य है व्यक्ति बस इंद्रिय भोगों की बातें ही सोचता है, सुबह से लेकर शाम तक शब्द स्पर्श रूप रसगंध में लिपटा रहता है। बस मन उन्हीं विषयों में रगड़ रहा है दिन रात। ये देख लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये भोग लूँ। अगर यही व्यसन शास्त्रों में हो, अभी मैंने आपको इससे पहले एक श्लोक बताई थी कि रावण को विभीषण ने ऑटोथेरेपी दी थी। सो पर नार लीलार गोसाई तजहु चौथ चंदा की नाई। पर स्त्री को अपने दिमाग से निकाल दो है रावण। बात हनुमान जी भी ऑटोथेरेपी देते हैं रावण को। कहते हैं कि ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका तेहि ससी हो जनिमहु हो ही कलंका। क्या कहा हनुमान जी ने? कितनी बढ़िया बात है कि अपने पूर्वजों की उस सुंदर उत्कृष्ट उस यश को तुम धूमिल मत करो हे रावण। पुलस्त्य ऋषि की उस परंपरा में तुम उसकी संतान हो, उनके द्वारा फैलाए गए उस यश को तुम कलंकित करने जा रहे हो। कितनी महान बात है।
विषय वासनाओं में ही सोचते रहने से हमारा जो मन है वो उसमें भटक जाता है और हम अपना जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। शास्त्रों में, पुस्तकों में, अच्छे ग्रंथों में अपने को लगाओ। कम उम्र में इसकी आदत लग गई तो जीवन बेड़ा पार है। ये बहुत अच्छी बातें हैं सज्जनता की। ये महापुरुषों के स्वभाव सिद्ध गुणों का वर्णन किया है महाकवि ने। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप विद्यार्थी इसको नोट कर सकें। बेहतर नोट से हैं, महान पुरुष कहलाने योग्य हैं। अब विशेष बात है वो यहाँ आपके पटल पर दिख रही है। मानव समाज के सार्वकालिक कहेंगे, सार्वभौमिक कल्याण के लिए महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का बखान किया है और उन्हें अपनाने की शिक्षा दी है। जीवन की समस्याओं और विषम परिस्थितियों से पलायन न करके उनसे टकराना और उनको, उन विषम बातों को दूर करके फूल बिछाना उत्कृष्टता की यही पुरुषार्थ है। ये श्लोक का केंद्रीय भाव है। ये कुछ व्याकरण की बातें हैं। धैर्यम, धीर शय्य से धैर्य बनता है। वाक पटुता, वाकह पटुता, वाच च को क हो गया है। चाभिरुचि, चाभिरुचि दीर्घ संधि हुई है। बी अस्ल्यूट से व्यसनम अस धातु है। इस प्रकार ये द्रुत विलंबित छंद। अब हम अगले श्लोक की कल करेंगे व्याख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।